मेरा नाम राजा हिमाचल सिंह है और मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है और मुझे 14 कोस का राज, हाथी हसार, घोड़ा घोड़सार, कंचनगढ़ महल, इतना ही नहीं मुझे 2 संतान भी है, जिसका कि नाम बड़े बेटे का नाम नीलराज है और छोटे बेटे का नाम कमलराज है। मैं देखता हूँ इतना समय हो चुका, बड़े बेटे नील मेरे पास मेरे सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। मैं चलिए बाबूजी बैठे इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम लोग सेवा के लिए बाबूजी के कदमों में लीन हो जाऊंगी। हाँ महारानी, मैं देख रहा हूँ कि हम दोनों के इंतजार में पिताश्री कितने उदास होकर बैठे हैं। हम दोनों को चलकर पिताश्री के कदमों में चलकर प्रणाम करना चाहिए और सेवा सत्कार में लीन हो जाऊंगा। आहे सोना खुश रहो कमलराज। पिताश्री, शायद इस समय किस लिए आए हो आपको कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ मालूम नहीं है कमल। इस समय दरबार में आने का कारण इस प्रकार है कि सुबह हो जाने के बाद ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाना चाहिए पिताजी। कमल, ये तुम क्या बोल रहे हो? अपने पिताजी के सामने ये बात करने से पहले तुम्हारा जवान कटकर धरती पर क्यों नहीं गिर गया? इसलिए पिताजी
जब कभी भूले बंगठे में इस दरबार में आता हूँ तो आपके मुखार बिन से एक शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं हो तो कपूत है। मुझ में क्या कमी है पिताजी जो कि आप मेरे बारे में बार बार तिरस्कार करते हो? कमल, मैं जब नील को 10,000 रुपया देता हूँ तो वो मुझे 30,000 रुपया करके देता है। अगर तुम्हें 10,000 रुपया देता हूँ तो मुझे एक फुटी कोरी भी नहीं मिलता है। इसीलिए पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पिताश्री जीते जी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं, तुझसे अच्छा और क्या हो सकता है? कमल, मेरे जीते जी ये राजपाट दो भागों में बंटवारा कभी नहीं हो सकता। तो ठीक है पिताजी, इसमें आवेश में आने की क्या जरूरत है? धीरे धीरे बैठ जाइए अपने सिंहासन पर और भैया आप धीरे धीरे चले आइए पिताश्री के स्थान पर और पिताश्री को समझाइए अगर पिताजी जीते जी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया? भाई कमल, ये तुम आज क्या कर रहे हो? पिताश्री को समझाने के लिए, परंतु मेरे भाई तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैं जब भी कभी जाता हूं तो पिताश्री के कदमों में अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं। और अभी तक मैंने अपने पिताश्री की नजरों से नजर मिलाकर बातें नहीं किया हो और तुम उसी कार्य को समझाने के लिए। अरे भाई कमल, यह सब कहने से पहले तुम्हारा जवान कट कर क्यों नहीं धरती पर गिर गया? लेकिन भैया मैं तो आपको पिताश्री को समझाने के लिए कहा, लगता है आप मेरे रास्ते की कांटे बनने की प्रयास कर रहे हो। अगर मेरे रास्ते की कांटे नहीं बने तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? चले जाइए अपने स्थान पर। और पिताजी अंतिम बार पूछ रहा हूं कि हिमाचलपुर शहर 2 भागों में बांटा जाएगा या नहीं? नहीं कमलराज, ये राजपाट 2 भागों में मैं कभी बंटवारा नहीं करूंगा। तो ठीक है पिताजी, नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, आज जिंदगी में पहली बार दरबार से मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अरे मिल गया तेरा कमल, किस कमल के तुम सब सपना देख रही है? कमल के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। स्वामी जी, महारानी देखे पिताजी, क्यों नहीं राजपाट को बांटना चाहते? पूरा धन संपत्ति बोलिए कमल को दे देने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरी महारानी मैं समझता हूँ, परंतु अभी कमलराज नादान है, उसे किसी चीज का मालूम नहीं है ऊंच और नीच क्या होता है। पिताश्री, हाँ नीलराज, मुझे नहीं चाहिए यह 14 कोस का राज और नहीं चाहिए मेरे सर का ताज। पिताजी, हाँ नीलराज, मुझे नहीं चाहिए यह 14 कोस का राज और नहीं चाहिए मेरे सर का ताज। हम दोनों को सिर्फ आपका प्यार चाहिए। बाबूजी, आप जानते हैं ना कमलराज मेरा देवर नहीं है, वह मेरा बेटा है, इसलिए उसकी हर इच्छा को पूरी करना एक माँ का धर्म है। इसलिए आज सामने से धक्के देकर चला गया, इससे मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन जायदाद बांटने की बात बार बार कमल कह रहा है, इससे तो अच्छा है उसे पूरी संपत्ति दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। पिताश्री, मैं तो कह रहा हूं ये सभी राजपाट, ये धन दौलत और ये आलीशान मकान सभी कमलराज के नाम से कर दीजिए। हम दोनों सिर्फ आपके मैं सेवक बनकर रहना चाहता हूं। नहीं नीलराज, अरे कमल तो अभी दारू शराब पीने में लगा रहता है, अगर यदि उसको राजपाट दे दूंगा तो फिर इस राजपाट का क्या होगा? पिताश्री, मुझे मालूम है कि कमलराज अभी नशे में चूर हो चुका है, स्वामी जी, परंतु पिताश्री अभी इस वक्त आपका आराम करने की आवश्यकता है। चलिए इस वक्त भोजन कराऊंगी पिताजी को और